यजुर्वेदाय नमः। श्री यजुर्वेद भाग 1 अध्याय 4 मंत्र 16। व्रतपा। वत्स अपने व्रतों का पालन करता है, परंतु उन व्रतों के पालन की सफलता का गर्व नहीं करता। वह कहता है, हे अग्रणी प्रभो, आप ही मेरे व्रतों के पालन करने वाले हो। मेरी शक्ति से तो इन व्रतों की पूर्ति संभव नहीं है। चारों ओर मनुष्यों के जीवन में सांसारिक व आध्यात्मिक क्षेत्रों में आप ही प्रकाशक हैं। सूर्य आदि के द्वारा आप वही प्रकाश को प्राप्त कराते हैं, तो वेद ज्ञान द्वारा आप अंदर का प्रकाश देने वाले हैं। इन प्रकाशों को प्राप्त करके मनुष्य शतशः यज्ञों का करने वाला होता है, परंतु उन यज्ञों में भी तो आप ही स्तुति के योग्य हो। आप हमें इतना धन दीजिए कि हम इन यज्ञों को अच्छी प्रकार करने में समर्थ हों, और साथ ही सोम, हे ऐश्वर्यप्रद प्रभु, अधिक धन भी सभी ओर से दीजिए। उन अधिक धनों से ही तो हम विविध यज्ञों को कर सकेंगे। ये सविता देव, प्रेरक देव ही यज्ञीय भावना का दाता देने वाला है, और उसी ने धन आदि दिया है। इस धन से हम उन यज्ञों को कर पाएंगे। यहाँ वसु पुल्लिंग में यज्ञ का वाचक है और नपुंसक में धन का। प्रभु यज्ञीय भावना भी देते हैं और उन्हें कार्य रूप में लाने के लिए आवश्यक धन भी। प्रभु से दिए गए धनों को यज्ञों में विनियुक्त करके ये प्रभु का प्रिय बनता है, अतः वत्स कहलाता है। भावार्थ, हमारे सब व्रतों व यज्ञों को सिद्ध करने वाला प्रभु ही है। वही यज्ञीय भावना को जागृत करते हैं और यज्ञ पूर्ति के लिए आवश्यक धन देते हैं। मंत्र 17। शरीर क्यों? प्रभु प्राप्ति के लिए। प्रभु वत्स को संबोधित करते हैं कि हे दीप्त ज्ञान वाले, शुचि मन वाले अथवा क्रियाशील जीव, ये तेरे लिए शरीर है। सब विस्तृत शक्तियों से संपन्न ये शरीर तुझे दिया गया है। इस शरीर में ये शक्ति है, वीर्य शक्ति तुझे प्राप्त कराई गई है। इस शक्ति से तुझे उत्तम संतान को जन्म देना है और ज्ञान दीप्ति को प्राप्त करना है। सोम शक्ति के मुख्य रूप से 2 ही प्रयोजन है, संतान निर्माण तथा ज्ञान अग्नि का दीपन अथवा बुद्धि को तीव्र करना। तू वेग वाला है, स्फूर्ति के साथ सब कार्यों को करने वाला है। तूने उस समय पर उस कार्यभार के जुए यानी योग को मन से धारण किया है। तूने कर्तव्य समझकर उन सब कर्मों को किया है। तुझे ये बोझ रूप नहीं लगे। तूने इस कार्यभार का व्यापक उन्नति के लिए ही सेवन किया है। कर्तव्य बुद्धि से इन नियत श्रेष्ठतम कर्मों को करने से तेरा शरीर, मन व बुद्धि सभी उन्नत हुए हैं, सभी सबल बने हैं। शरीर में वर्चस्व की रक्षा करने पर ये परिणाम स्वाभाविक है कि मनुष्य स्वस्थ शरीर को निर्मल मन वाला बने और तीव्र बुद्धि वाला हो। भावार्थ, हम वीर्य की रक्षा के द्वारा विविध प्रकार की उन्नति करें और इस प्रकार व्यापक उन्नति करने वाले विष्णु बने। विष्णु बनकर ही हम उस विष्णु को प्राप्त करेंगे। मंत्र 18। शरीर नियंत्रण। वत्सगत मंत्र में वर्णित प्रभु प्रेरणा को सुनता है और कहता है कि सत्य प्रेरणा देने वाले, तेरी उस वेदवाणी की अनुज्ञा शरीर के नियंत्रण को मैं प्राप्त करूं। वस्तुतः ये कितनी सुंदर बात कही गई है। हम वेदवाणी के आदेश के अनुसार चलें और अपने इस शरीर को पूर्णतः अपने वश में रखें। हमारी प्रत्येक क्रिया नियंत्रित व नपी तुली हो। हमारा खाना पीना, सोना जागना सभी नियमबद्ध हो। वत्स की इस प्रार्थना प्रभु कहते हैं कि ऐसा करने पर, वेदवाणी के अनुकूल नियंत्रित जीवन बिताने पर तू शुक्र होता है, दीप्त ज्ञान वाला, शुचि मन वाला व क्रियाशील जीवन वाला होता है। इस प्रकार का जीवन बनाकर तू इस सुख दुख आदि द्वंद्वात्मक संसार में सदा आह्लादमय जीवन बिताने वाला होता है। तो दुखों व विघ्नों से खिज नहीं उठता, सदा प्रसन्न मनोवृत्ति वाला होकर असमय में रोगों से मरता नहीं। दीर्घ जीवन वाला बनकर तू सब दिव्य गुणों को लिए हुए हितकर जीवन वाला होता है। तेरा जीवन सब दिव्य गुणों से परिपूर्ण होता है। ब्रह्मचारी को यदि वीर्यवान बनना है तो गृहस्थ को सदा आह्लादमय रहने का प्रयत्न करना है। वानप्रस्थ ने किन्हीं भी विषयों के पीछे न मरने वाला अमृत बनना है, और सन्यासी ने सब दिव्य गुणों वाला वैश्वदेव बन जाना है। वैश्वदेव बनकर ही ये महादेव को प्राप्त करेगा। भावार्थ, मनुष्य वेदवाणी के अनुसार अपने शरीर का नियंत्रण करे। वे ज्ञानवान, सदा प्रसन्न, रोगों से अनाक्रांत और दिव्य गुणों वाला बने। मंत्र 19। वेदवाणी किधर लीड्स टू गॉड।
गत मंत्र में कहा गया है कि हे प्रभु, आपकी वेदवाणी की अनुज्ञा से मैं शरीर का नियमन करता हूँ। प्रस्तुत मंत्र में उस वेदवाणी के विषय में कहते हैं कि तू संज्ञान वाली है, मनुष्य को उस ज्ञान को देने वाली है जिससे कि लोग मिलकर रहना सीखते हैं। मनन अवबोध देने वाली है, तो मनुष्यों को समझदार बनाने वाली है। वह कर्म है, स्वाध्यायशील लोगों की बुद्धि के विकास का कारण होती है और उन्हें उनके कर्तव्यों का उपदेश देती है। लोगों को कर्मों में दक्ष बनाने वाली है, क्षत से बचाने वाली है। कर्म कुशल व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं फंसता। एवं वेदवाणी मनुष्य का कर्म बंधन से तो बचाती ही है, यह उसकी वृत्ति को दृढ़ बनाकर उसे असुरों के आक्रमण से भी सुरक्षित रखती है। वेदवाणी का स्वाध्याय करने वाला असुर वृत्तियों का शिकार नहीं होता। ये वेदवाणी यज्ञों में विनियुक्त होती है, मानव जीवन को यज्ञीय बनाती है, यज्ञीय बनाकर विलासों का शिकार नहीं होने देती और इस प्रकार जीव को अखंडित रखती है। ये इहलोक व परलोक दोनों के दृष्टिकोण से शिखर पर पहुंचने वाली है। ये इहलोक का अभ्युदय देती है तो परलोक का निश्रेय एवं ये वेदवाणी पूर्ण धर्म का प्रतिपादन करने वाली है। ऊपर लिखित गुणों से विशिष्ट वेदवाणी हमें सुंदरता से आगे ले चलने वाली हो, हमारी उन्नति का कारण हो, हम आगे बढ़ें। परंतु हे वेदवाणी, तू हमें सुंदरता से वापस लाने वाली हो, अर्थात हमें वे प्रत्याहार का पाठ भी पढ़ाए। इंद्रियों ज्ञान प्राप्ति के लिए विषयों में जाएं, परंतु उन्हीं में उलझ ना जाएं। अपने को पापों से बचाने वाला व्यक्ति हे वेदवाणी तुझे क्रिया में अर्थात तेरी प्रेरणाओं को क्रियान्वित करे। अपना सच्चा पोषण करने वाला मार्ग के दृष्टिकोणों से तुझे अपने पास सुरक्षित रखे, तुझसे ही वे अपने जीवन का मार्ग का निर्माण करे। तेरी प्रेरणा के अनुसार ही जीवन पथ बनेगा। ये जीवन पथ इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अध्यक्ष उस परम वैभवशाली प्रभु इंद्र की ओर ले जाने के लिए होगा। द वैदिक पाथ विल लीड अस टू गॉड। भावार्थ, हम वेदवाणी के अनुसार अपना जीवन पथ बनाएं, ये पथ हमें प्रभु की ओर ले चलेगा। 20वां मंत्र, सोम सखा का समावर्तन। गत मंत्र में वर्णित वेदवाणी के अध्ययन के लिए जब विद्यार्थी आचार्य कुल में जाता है तब कहीं माता पिता आदि का मोह उसके मार्ग में प्रतिबंधक न हो जाए। अतः कहते हैं कि वेदवाणी के अध्ययन के लिए जाते हुए मुझे माता पिता अनुमति दे, पिता भी अनुमति दे, सहोदर भाई अनुकूल मति दे, समान यूथ में रहने वाला, एक ही पार्टी में रहने वाला साथी भी वेद अध्ययन के लिए जाने की स्वीकृति दे, अर्थात उसे आचार्य कुल में शिक्षा प्राप्ति के लिए जाने की सभी स्वीकृति दें। सारा वातावरण उसके अनुकूल हो, सबकी अनुमति से आचार्य कुल में जाकर यह वेदाध्ययन करता है और वेदवाणी को ही संबोधित करके कहता है कि हे ज्ञान का प्रकाश देने वाली वेदवाणी, वे तू उस प्रभु की ओर हमें प्राप्त करा। तेरा ज्ञान प्रकाश को प्राप्त करके हम प्रभु का ज्ञान व दर्शन करने वाले बन सकें। इस परम वैभवशाली प्रभु की प्राप्ति के लिए सोम को प्राप्त करा, क्योंकि इस सोम की रक्षा के बिना हम वेदवाणी को समझ ना पाएंगे। ज्ञान अग्नि का ईंधन ये सोम ही है। हे वेदवाणी, ज्ञानोपदेश को देने वाला आचार्य तेरी आवर्तन कराए। आचार्य से कराया गया आवर्तन ही हमें वेदवाणी का आधिपत्य प्राप्त कराता है। इस आवर्तन के बिना हम वेद को समझ नहीं सकते। इस अध्ययन से हमारा कल्याण हो, हमारा जीवन उत्तम बने। प्रभु इस वेदाध्ययन करने वाले वत्स से कहते हैं कि सोम का मित्र बनकर, वीर शक्ति का रक्षक बनकर तू फिर अपने घर ब्रह्मलोक को प्राप्त कर अथवा माता पिता आदि की वेदाध्ययन के लिए जाने की अनुमति देते हुए कहते हैं कि सोम सखा बनकर तूने फिर आना। वस्तुतः यही लौटना तो वैदिक संस्कृति में समावर्तन है। सोम सखा ही ब्रह्मचारी है। ये आचार्य कुल से लौटकर अपने ज्ञान व आचरण से सबका प्रिय बनता है और इस प्रकार सचमुच वत्स नाम वाला होता है। भावार्थ, हम माता पिता आदि की स्वीकृति से आचार्य कुल में जाएं, जहाँ वेदाध्ययन करके अपने जीवन को उत्तम बनाकर पुनः वापस आएं। ओम यजुर्वेदाय नमः।